सेक्शन डी जो है इसमें है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 66-80 होगा। सेक्शन विद्युत प्रणाली, आप व्हीकल में को सारा कुछ देखना पड़ता है तो वो भी देखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में है कि आपसे यह पूछा जाए 66 में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए अल्टरनेटर, अल्टरनेटर का क्या कार्य होता है। तो क्या स्टार्ट ऑफ इंजन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज द बैटरी व्हाइल इंजनिंग, बिल्कुल यही कार्य होता है, बाकी तो पॉइंट ऐसे ही हैं। जनरेट करता है लो आग अल्टरनेटर, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इंजन चलाते समय बिजली बनाना और बैटरी चार्ज करने का कार्य करता है। द अल्टरनेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एसी विच रिफ्लेक्टेड टू डीसी टू चार्ज द बैटरी, सीधी सी बात है, अल्टरनेटर का ही कार्य। चलिए 67 में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टार्टर मोटर, जो स्टार्टर मोटर होता है उसका क्या उद्देश्य होता है भाई। तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्रैंक द इंजन फॉर इनिशियल स्टार्टिंग, या फिर ड्राइव कूलिंग फैन या पावर हेल्डिंग। तो इसका कार्य होता है क्रैंक द इंजन ऑफ इनिशियल स्टार्टिंग, कहने का मतलब है कि शुरुआत के लिए इंजन को घुमाना, ये कार्य होता है इसका व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टार्ट मोटर का, यानी द स्टार्ट मोटर इंगेज द फ्लाई व्हील रिंग गियर टू स्पाइन द इंजन फास्ट इनफ 200 RMP टू इनिशिएट कंबक्शन, ठीक है, ये इन इंग्लिश वालों के लिए है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 68 में पूछा गया है फ्रेंड्स, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ स्टैंडर्ड व्हीकल बैटरी, मतलब सामान्य वाहन बैटरी का वोल्टेज कितना होता है। 6 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट होता है, 24 होता है, 48 होता है, तो हर एक चीज़ का मैक्सिमम 12 वोल्ट ही होता है, ठीक है। ये तो बाकी कंफ्यूजन के लिए है, ऑप्शन बी 12 वोल्ट। तो मोस्ट व्हीकल वाट 12 वोल्ट बैटरी होती है, हैवी मिलिट्री व्हीकल जो भी होती है सबके 24। अच्छा, BRO व्हीकल यूज 24 वोल्ट सिस्टम फॉर हायर पावर डिमांड्स, ठीक है, कहीं कहीं करता है तो 12 वोल्ट की बैटरी होती है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें यह पूछा जा रहा है कि व्हाट ए फ्यूज डू इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूज इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्या करता है, फ्यूज का क्या काम होता है। बूस्ट वोल्टेज, प्रोटेक्ट सर्किट बाय ब्रेकिंग व्हेन एक्सेस करंट फ्लो, या फिर स्टोर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, प्रोटेक्ट सर्किट फॉर ब्रेकिंग व्हेन एक्सेस करंट फ्लो, ठीक है, अधिक करंट होने पर सर्किट तोड़कर उसकी रक्षा करना, मतलब वो अपने आप क्रैक हो जाता है, तो इसलिए जो है उसे सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फ्यूज आर स्कारफिशियल प्रोटेक्शन डिवाइस, दे ब्लो टू प्रिवेंट वायरिंग फायर ऑफ डैमेज टू इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स, जो इसका कार्य होता है फ्यूज का, अगर ताकि फ्यूज लगा रहता है तो घर में क्या आग उग लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में यह पूछा गया है, देखिए प्रश्न कुछ भी हो सकता है इससे रिलेटेड, बस ये डेमो है, आप लोग समझिए, इस तरह से कुछ घूम भी सकता है। व्हाट काज ए बैटरी टू डिस्चार्ज क्विकली, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होने का क्या कारण होता है। हाई टायर प्रेशर, या फिर फ्रिक्वेंटली अल्टरनेटर और प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल ड्रेन, या फिर लो ऑयल प्रेशर, या फिर कोलैप्स्ड एयर फिल्टर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है ना। फॉल्टी अल्टरनेटर और प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल ड्रेन, या तो अल्टरनेटर फॉल्ट है या फिर प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल ड्रेन होता है, मतलब खराब अल्टरनेटर या प्रैक्टिस इलेक्ट्रिकल ड्रेन की वजह से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है। बैटरी ड्रेन इज कॉज्ड बाय ए फॉल्ट अल्टरनेटर नॉट चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट और ए कंपोनेंट ड्राइंग पावर व्हेन डिफ्टिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में यह पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए रिले इन व्हीकल इलेक्ट्रिक्स, रिले का क्या रोल होता है व्हीकल इलेक्ट्रिक में, रिले का क्या कार्य होता है ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज स्मॉल करंट टू स्विच ए हाई करंट सर्किट, या फिर रेगुलर बैटरी वोल्टेज, या फिर मेजर करंट। तो यूज स्मॉल करंट टू स्विच ए हाई करंट सर्किट, ऑप्शन बी सही है। कहने का मतलब है कि छोटी करंट से बड़ी करंट सर्किट को स्विच करना, ठीक है, छोटी से बड़ी की तरफ स्विच करने का कार्य करता है। इन इंग्लिश में है कि रिले अलाउ टू करंट स्विचेज लाइक डैशबोर्ड बटन टू सेफ्टी कंट्रोल हाई करंट डिवाइस लाइक हेडलाइट्स और स्टार्टर्स, ठीक है। चलिए 71 डन।
अब आ जाते हैं 72 की तरफ। 72 में यह पूछा गया है कि व्हाट डज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बैटरी इलेक्ट्रॉनिक इंडिकेट्स। बैटरी इलेक्ट्रॉनिक का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दर्शाता है? एसी टेम्परेचर, स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ द बैटरी, या फिर बैटरी कैपेसिटी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम। तो इसका देखिए स्टेट ऑफ द चार्ज ऑफ बैटरी, ऑप्शन बी सही है। बैटरी की चार्ज की अवस्था बताने का कार्य करता है। ए फुल्ली चार्ज बैटरी हैज एसजी 1.265 -1.280, एसजी बिलो 1.200 इंडिकेट्स ए डिस्चार्ज ऑफ फॉल्टी सेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 में यह पूछा गया है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ वोल्टाज रेगुलेटर। वोल्टाज रेगुलेटर का क्या कार्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है, कार्य होता है, जो समझ लें। तो स्टेप डाउन अल्टरनेटर आउटपुट ए सेफ लेवल। ऑप्शन बी है मेंटेन कॉन्सेस्ट चार्जिंग वोल्टाज 13.8 टू 14.4 वोल्ट फ्रॉम अल्टरनेटर। ठीक है, रेगुलेट फ्यूल फ्लो, कंट्रोल इग्निशन टाइमिंग। आंसर इसका करेक्ट है मेंटेनिंग कॉन्सेस्ट चार्जिंग वोल्टाज 13.8 टू 14.4 वोल्ट फ्रॉम अल्टरनेटर के जरिए होता है। कहने का मतलब है कि अल्टरनेटर से निश्चित चार्जिंग वोल्टाज 13.8 से 14.4 वोल्ट बनाए रखना इसका कार्य होता है। द वोल्टाज रेगुलेटर प्रिवेंट ओवर चार्जिंग विच डैमेज बैटरी एंड अंडर चार्जिंग लिविंग बैटरी फ्लैट। ठीक है, जो वोल्टाज रेगुलेटर रहता है तो उससे कहता है ना ओवर चार्जिंग होगी ना बैटरी, उससे जब चार्ज हो जाती है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इन चीज़ों का फायदा होता है वो रहने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 में यह है कि व्हाट कलर इज द अर्थ निगेटिव वायर इन व्हीकल वार्निंग। व्हीकल वायरिंग नहीं, व्हीकल वायरिंग। ठीक है, व्हीकल वायरिंग में अर्थ निगेटिव वायर का रंग क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। कितने लोगों को इसका आंसर पता था, बता दें। ऐसे तो नॉर्मली घर और में आई थिंक ग्रीन होता है ना, और यहाँ पे देखिए ब्लैक होता है। जो गाड़ी के अंदर होता है ब्लैक कलर का वायर अर्थ कलर वाला होता है, काला रंग का। इंटरनेशनल कन्वर्जन ब्लैक टू समटाइम्स ब्राउन येलो ग्रीन फॉर अर्थ निगेटिव, रेड फॉर पॉजिटिव लाइट। ठीक है, लेकिन गाड़ी के अंदर ब्लैक होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान। किसको किसको पता था आंसर जरूर बताएगा कि सर मुझे पता था। जिसे नहीं पता था वो भाई थैंक यू मच जरूर मारेगा। ठीक है, चलिए 75 में व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन ए डीजल इंजन। डीजल इंजन में ग्लो प्लग का क्या उद्देश्य होता है? जो डीजल इंजन होता है उसमें ग्लो प्लग का क्या उद्देश्य होता है? इग्निशन फ्यूल टर्निंग ड्यूरिंग नॉर्मल रनिंग, प्री हीट कंबक्शन चैम्बर टू ऐड कोल्ड स्टार्टिंग, या फिर फिल्टर डीजल, या फिर रेगुलेटर इंजेक्शन टाइमिंग। तो इसका आंसर है प्री हीट कंबक्शन चैम्बर टू ऐड कोल्ड स्टार्टिंग, यानी ठंडे में शुरू करने में मदद के लिए कंबक्शन चैम्बर को पहले गर्म देना। जैसे ठंडी उंडी ले वो में पोस्टिंग हो गई ना, तो यहाँ इसका काम पड़ता है। तो जो ड्राइवर है उनको पता है, आज जो आगे हो जाएंगे मतलब व्हीकल मैकेनिक हो या फिर ड्राइवर हो, सबको पता रहता है कि ये चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ग्लो प्लग हीट द प्रीचेम्बर कंबक्शन चैम्बर बिफोर स्टार्टिंग इन कोल्ड कंडीशन, है ना। क्रिटिकल एट बीआरओ हाई एल्टीट्यूड एरिया, एल्टीट्यूड लद्दाख हो गया, मनाली हो गया, है ना, जिधर बर्फ जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, तो इधर इस चीज़ की जरूरत पड़ती है ज़्यादातर। इसलिए क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। 76 में कि व्हाट डज द एमीटर, ठीक है, एमीटर इन ए व्हीकल मेजर। तो वाहन में एमीटर क्या मापता है? एमीटर क्या मापता है? वोल्टेज मापता है, करंट फ्लो इन आउट बैटरी मापता है, इंजन टेम्परेचर मापता है, ऑयल प्रेशर मापता है। तो करंट फ्लो इन आउट बैटरी का मापता है। ठीक, तो बैटरी के जरिए इन आउट कितना करंट का फ्लो हो रहा है वो मापता है। बैटरी में से करंट का प्रवाह मापता है। एन एमीटर शो वेदर करंट इज फ्लो इनटू द बैटरी चार्जिंग और आउट ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, चलिए 77 में ये है दोस्तों कि आपसे यह पूछा जा रहा है 70 व्हाट हैपेंस इफ द फैन बेल्ट अल्टरनेटर बेल्ट ब्रेक। फैन बेल्ट अल्टरनेटर बेल्ट टूट जाए तो क्या होगा? यानी फैन बेल्ट या अल्टरनेटर का बेल्ट टूट जाए तो क्या होगा भाई? क्या इंजन ओवर फ्यूल हो जाएगा, बैटरी स्टॉप चार्जिंग एंड इंजन में ओवर हीट हो जाएगा, या गियर स्लिप कर जाएगा, या ब्रेक फेल हो जाएगा?
तो भाई बैटरी स्टॉप चार्जिंग एंड इंजन में ओवर हीटिंग आ जाएगी, क्योंकि जब फैन बेल्ट टूट जाएगा तो बैटरी चार्ज होना बंद हो जाएगा और उसका इंजन ओवर हीट होने लगेगा, क्योंकि उसको हवा नहीं पहुंचेगी तो गर्मी पैदा होगी, गर्मी पैदा होगी तो जाहिर सी बात है कि ओवर हीट हो जाएगी। तो बैटरी चार्ज होनी बंद हो जाती है और इंजन गर्म हो सकता है। इन इंग्लिश है कि द फैन बेल्ट ड्राइव बोथ द अल्टरनेटर एंड कूलिंग फैन, वाटर पंप, इट्स फेलियर लीड टू बैटरी ड्रेन एंड ओवर हीटिंग। ठीक है, चलिए 78 में है फ्रेंड्स, क्या पूछा जा रहा है 78 में कि व्हाट इज द नॉर्मल बैटरी चार्जिंग वोल्टेज फ्रॉम एन अल्टरनेटर। मतलब अल्टरनेटर से बैटरी चार्जिंग का नॉर्मल वोल्टेज कितना होता है, 10 to 11, 13.8 to 14.5 या 16 to 18 वोल्ट या फिर 6 to 8 वोल्ट। तो भाई साहब इसका है 13.8 to 14.4 वोल्ट। ठीक है, 13.8 से 14.4 वोल्ट का वोल्टेज चार्जिंग की जरूरत होती है। यानी ये हेल्थी चार्जिंग सिस्टम मेंटेन 13.8 to 14.4 वोल्ट अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल विद द इंजन रनिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 में यह है कि हाउ इज बैटरी कैपेसिटी मेजर्ड। बैटरी मतलब बैटरी क्षमता कैसे मापी जाती है, बैटरी की क्षमता कैसे मापी जाती है, वोल्टाज से, एम्पियर हावर से, वाट से या OHMS से। तो एम्पियर हावर से मापी जाती है ना। बैटरी कैपेसिटी इन एच इंडिकेटर हाउ लॉन्ग ए बैटरी कैन सप्लाई ए गिवन करंट, एग्जांपल 100 एम्पियर हावर्स कैन प्रोवाइड 5 A to 20 हावर्स। ठीक है, इसका 80, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 ये भी बहुत अच्छा है। व्हाट इज जंप स्टार्टिंग ए व्हीकल। यानी व्हीकल को जंप स्टार्ट करना क्या है, व्हीकल को जंप स्टार्ट भैया मतलब स्टार्टिंग व्हीकल इन नेचुरल विदाउट क्लच, स्टार्टिंग ए फ्लैट बैटरी व्हीकल यूजिंग ए चार्ज बैटरी वाया जंप लीड। ठीक है, या बाईपास स्टार्टिंग मोटर है, स्टार्टिंग ए गियर। तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग ए फ्लैट व्हीकल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। स्टार्टिंग ए फ्लैट बैटरी व्हीकल यूजिंग ए चार्ज बैटरी वाया जंप लीड। यानी जंप लीड क्या है कि जंप लीड से चार्ज बैटरी के जरिए डेड बैटरी वाले वाहन को स्टार्ट करने का कार्य होता है, जिसे हम जंप स्टार्टिंग व्हीकल कहते हैं। ठीक है, जंप स्टार्टिंग कनेक्ट ए गुड बैटरी टू ए फ्लैट वन, ऑलवेज कनेक्ट पॉजिटिव टू पॉजिटिव फर्स्ट ना, देन निगेटिव टू अर्थ, तब जाकर के वो गाड़ी स्टार्ट करने का कार्य करती है। चलिए 80 इज कंप्लीट। अब आगे हम भाई साहब सेक्शन डी, सेक्शन एफ जो 81 से 100 क्वेश्चन है। इसमें क्या है, जनरल मेंटेनेंस एंड BRO स्पेसिफिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर आप लोगों के लिए होने वाले हैं। सेक्शन एम में मतलब कि सामान्य देखभाल BRO विशेष 81 से 100 वाला क्वेश्चन है। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि सर ये सही रहा आगे, है ना। तो क्वेश्चन जो आता है 81 में यह पूछा जा रहा है कि आपसे कि व्हाट इज द रिकमेंडेड इंजन ऑयल चेंज इंटरवल फॉर हैवी व्हीकल अंडर सीवर कंडीशन। यानी कठिन परिस्थितियों में बाहरी वाहनों के लिए इंजन ऑयल बदलने का औसत क्या अनुशासित अंतर कितना है। 10,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर एज पर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन, या 25,000 किलोमीटर या वंस इन ईयर। तो भाई साहब 5,000 किलोमीटर एज पर मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। ठीक है, खास करके BRO के बियोनों में 5,000 किलोमीटर या मैन्युफैक्चर के निर्देशों के अनुसार चेंज होता है। इन सीवर माउंटेन कंडीशन लाइक BRO ऑपरेशन शॉर्टर ऑयल चेंज इंटरवल्स प्रिवेंट इंजन वियर ड्यू टू कंटेनमेशन। ठीक है, तो इस सिचुएशन में चेंज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, रिपेयर ऑफ आफ्टर ब्रेकडाउन, या शेड्यूल सर्विसिंग बिफोर फेल्यूर ऑकर्स, या फिर एनर्जी रोड साइड रिपेयर या एनुअल इंस्पेक्शन ओनली। इसका आंसर बी है कि शेड्यूल सर्विंग बिफोर फेल्यूर ऑकर्स, है ना। शेड्यूल से पहले, खराबी होने से पहले नियमित सर्विस कर लो भैया, नहीं तो कहीं बीच में पहाड़ी में चलोगे गाड़ी खराब हो जाएगी तो मामला खराब हो जाएगा। प्रिवेंट मेंटेनेंस फ्लो फिक्स्ड शेड्यूल डेली वीकली मंथली टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन इसेंशियल इन BRO ऑपरेशन। क्योंकि पहाड़ी में चलना है
तो इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन पॉइंट को बड़े ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा और अपने तरफ से भी इसको प्रयास करिएगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BRO? तो ये तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप लोग बता दोगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिज रोड ऑफिसर या फिर बटालियन रोड ऑर्गेनाइजेशन। किसको इसका करेक्ट आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताएगा। इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1960, 7 मई 1960 को हुआ था। कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन रोड बॉर्डर एरिया इन इंडिया, ठीक है। चलिए 84 में फ्रेंड्स ये है कि व्हाट डेली मेंटेनेंस चेक मस्ट व्हीकल मैकेनिक परफॉर्मेंस ऑन BRO व्हीकल्स। BRO वाहनों पर व्हीकल मैकेनिक को रोजाना कौन सी चेक करनी चाहिए या क्या चेक करनी चाहिए, समझ लो। तो क्या करना चाहिए, इंजन रिप्लेसमेंट करना चाहिए, चेक ऑयल, वाटर, टायर, ब्रेक, लाइट्स एंड फ्यूल। भैया इतना चेक रहेगा तो गाड़ी चल जाएगी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओवरहाल, गियर बॉक्स, रिप्लेस फिल्टर डेली, ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन इतनी चीज़ें जरूर चेक होनी चाहिए। चेक ऑयल, वाटर, टायर, ब्रेक्स, लाइट ओनली। ऑयल, पानी, टायर, ब्रेक्स, लाइट और इंजन लेवल चेक करना, ठीक है। डेली इंस्पेक्शन POWT बोलते हैं उसको। चेक पेट्रोल, डीजल, ऑयल, टायर, इसका शॉर्ट फॉर्म है POWT का। पूछ सकता है POWT स्टैंड फॉर क्या होता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिए, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, वाटर, टायर इन मैंडेटरी बिफोर ऑपरेशन BRO व्हीकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, इसमें से बहुत से आ सकते हैं। व्हाट इज टर्क्यू व्रेंच यूज फॉर, है ना। टर्क्यू व्रेंच मतलब टर्क्यू व्रेंच किस लिए उपयोग होता है। मेजर टायर प्रेशर या फिर टाइटन बोल्ट्स नट्स फॉर स्पेसिफिक टर्क्यू वॉल्यूम या चेक ऑयल लेवल या फिर टेस्ट बैटरी। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ऑप्शन बी का मतलब कि बोल्ट्स नट्स को निश्चित तरीके मूल्य तक कसना, ठीक है, उसको कसने का कार्य जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इंग्लिश है कि ये टर्क्यू रेंच, रिंच होता है, रिंच, इंश्योर क्रिटिकल फास्टनर सिलेंडर हेड व्हील नट्स आर टाइटन टू मैन्युफैक्चर स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग इसको करके रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है कि व्हाट परसेंटेज इज नीडेड व्हील वर्किंग ऑन ए व्हीकल फ्यूल सिस्टम। वाहन के फ्यूल सिस्टम पर काम करते समय कौन सी सावधानी जरूरी है। कीप इंजन रनिंग, नो स्मोक, नो स्पार्क, फायर एग्जिस्टिंग नियर बाई या फिर यूज वाटर टू क्लीन स्लिप, लीव फ्यूल कैन। ऑप्शन आंसर इसका नो स्मोकिंग, नो स्पार्क, नो फायर एग्जिस्टिंग नियर बाई, ठीक है। ऑप्शन बी है कि धूम्रपान नहीं, चिंगारी नहीं, पास में अग्निशामक यंत्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आग लगने के खतरे होते हैं। फ्यूल वेपन्स आर हाईली फ्लेमेबल, है ना। स्ट्रिक्ट नो स्मोकिंग, नो स्पार्क रूल्स एंड फायर एग्जिस्टिंग हायर अवेलेबल आर द इसेंशियल। तो भाई साहब इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे आफ्टर व्हीकल में अपॉइंटमेंट इन BRO। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 87। व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेडिएटर फ्लैश। रेडिएटर फ्लैश का क्या उद्देश्य है। रिमूव ऑयल फ्रॉम रेडिएटर, क्लीन स्केल रस्ट ऑफ ओल्ड कूलेंट फॉर कूलिंग सिस्टम, प्रेशर कूलिंग सिस्टम, चेक कूलेंट लेवल। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्लीन स्केल रस्ट ऑफ कूलेंट ऑफ कूलिंग सिस्टम, ठीक है। कूलिंग सिस्टम से स्केल, जंग और पुराना कूलेंट साफ करने का कार्य करता है। पीरियोडिक फ्लशिंग रिमूव डिपॉजिट्स दैट रिड्यूस कूलेंट फ्लो एंड हीट ट्रांसफर इफिशिएंटली इन द रेडिएटर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 88 है कि व्हाट इज द करेक्ट एक्शन व्हेन इंजन ओवरहीट इन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन व्हीकल। BRO वाहन में इंजन गर्म हो जाए तो सही कदम क्या है। कंटिन्यू ड्राइविंग एट फ्यूल स्पीड, स्टॉप सेफ्टी, टर्न ऑफ इंजन एंड अलाउ टू कूल बिफोर चेकिंग, ठीक है। तो यही सही है ऑप्शन बी। बाकी ऐड कोल्ड वाटर इमीडिएटली, रिमूव इंजन टू कूल फास्टर। तो ऑप्शन बी इसका सही है। उत्तर है बी हिंदी में कि सुरक्षित रोक कर इंजन बंद करें और चेक करने से पहले ठंडा होने दें। थोड़े समय दीजिए गाड़ी को, आराम रेस्ट होने दीजिए। गाड़ी चढ़ाई उड़ाई पे चढ़ती है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर अप डाउन होते रहता है, इसलिए उसको होने दीजिए, तब फिर आगे चेक करेंगे। नेवर ऐड कोल्ड वाटर टू ए हॉट इंजन, नहीं तो गलती से आग लगने के खतरे हो जाते हैं। थर्मल शॉक कैन क्रैक द सिलेंडर, हीट स्टॉप एंड कूल फर्स्ट, ठीक है। रोकते ही तुरंत कुछ नहीं करना, थोड़ी देर गाड़ी को ठंडा होने दीजिए। 89 में फ्रेंड्स यह है कि व्हाट टाइप ऑफ फायर
है ना। एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज फॉर व्हीकल फायर्स, मतलब वाहन में आग लगने पर कौन सा फायर इग्निशन उपयोग करना चाहिए, जो फायर वाला होता है ना, आग बुताने वाला, वो कौन सा। तो वाटर टाइप, CO2 और ड्राई पाउडर, ABC या फॉर्म टाइप फ्यूल या सम सैंड वाली। तो भाई CO2 लगेगा, क्योंकि गैस वाला जो होता है ना उससे होगा, बाकी कुछ भी डालिएगा तो बंद नहीं होगा गाड़ी उड़ी में, ठीक है। तो CO2 या ड्राई पावर ABC टाइप। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ABC ड्राई पाउडर इग्निशन आर इफेक्टिव फॉर फ्यूल ऑयल इलेक्ट्रिकल फायर कॉमन इन व्हीकल इंसिडेंट, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए 90 में है कि व्हाट डज PMCS स्टैंड फॉर इन मिलिट्री व्हीकल्स मेंटेनेंस, मतलब मिलिट्री वाहन मेंटेनेंस में PMCS का क्या अर्थ है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, चेक एंड सर्विस, या पावर मेंटेनेंस कंट्रोल सिस्टम, या प्राइमरी मोटर कंट्रोल स्विच, या पीरियोडिक मैकेनिकल चेक शेड्यूल। तो इसका भाई साहब जो ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक एंड सर्विस। इसमें रूटीन होता है, एक डेट होती है महीने में, 15 दिन में, ये होना चाहिए, ठीक है। डिफेंस फौज में चीज़ें होती रहती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक एंड सर्विस। PMCS स्टैंड फॉर भी पूछ सकता है, तो वही है, शुद्ध स्टैंड फॉर ही पूछा है। PMCS स्टैंड फॉर सिस्टमेटिक इंस्पेक्शन रूटीन यूज्ड इन मिलिट्री टू इंश्योर व्हीकल रेड लाइन्स रेडीनेस बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑपरेशन, है ना। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि आप इसे यूज प्रॉपर चीज़ों को ध्यान देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 में कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एंटी फ्रीजन कूलेंट इन द कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम में एंटी फ्रीज कूलेंट का क्या उद्देश्य है। लुब्रिकेंट वाटर पंप ओनली प्रिवेंट फ्रीजिंग इन कोल्ड क्लाइमेट राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रिवेंट करप्शन, या फिर सील रेडिएटर टैंक एंड इक्वेशन। तो भाई साहब ऑप्शन बी इज द करेक्ट, प्रिवेंट फ्रीजिंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स आर राइजिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड प्रिवेंट कोरोजन। कहने का मतलब ये है कि ठंडे इलाकों में जमने से रोकना, उबलने की सीमा बांधना और जंग से बचना। एंटी फ्रीजिंग लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट एंड राइज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट क्रिटिकल इन BRO हाई एल्टीट्यूड कोल्ड कंडीशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ व्हीकल्स चेचिस। वाहन के चेचिस का क्या उद्देश्य है। हाउस द इंजन आर, या प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट ऑल व्हीकल कंपोनेंट्स। तो भैया यही सही है इसका, ठीक है। चीज का बहुत बड़ा रोल होता है इंजन का लोड लेने के लिए, माउंट टायर्स कंट्रोलिंग स्टीयरिंग, ये तो ऐसे ही है। सभी वाहन, है ना, भारों को सहना सहारा देने वाला स्ट्रक्चरल बॉडी होता है चेचिस। द चेचिस इज द व्हीकल बैकबोन सपोर्टिंग इंजन बॉडी सस्पेंशन एंड ड्राइव एंड बियरिंग ऑल लोड्स, ठीक है। तो पूरा लोड उसी पे होता है। चलिए 93 में फ्रेंड्स ये है कि व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन बिफोर लिफ्टिंग ए व्हीकल विथ ए जैक। जैक से वाहन उठाने से पहले कौन सी सुरक्षा सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। स्टार्ट द इंजन, अप्लाई हैंडल ब्रेक, चॉक व्हील्स एंड यूज व्हीकल ऑन लेवल ग्राउंड। यही सही ऑप्शन भी, ठीक है, क्योंकि ये जरूरी होता है। रिमूव बैटरी डबल ऑप्शन भी सही है। कहने का मतलब है कि हैंड ब्रेक लगा लें, पहियों को रोक लगाएं और समान जमीन पर वाहन, मतलब बराबर जगह समान जमीन पर वाहन को रखें, तब आराम से ये कार्य हो सकता है लिफ्टिंग वाला, ठीक है। फेलियर टू सिक्योर ए व्हीकल बिफोर जैकिंग कैन रिजल्ट इन व्हीकल रोलिंग और फॉलिंग कॉजिंग सीरियस इंजरी। अगर भाई कहीं ऐसी जगह टेढ़ी मेढ़ी जगह पे आपने रखा है और जैक लगा और गाड़ी पलटी मार के चली गई खड्डे में, तो इस बात का ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बॉर्डर रोड में जॉब करना है तो ये कार्य थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। पॉइंट 94 है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या कार्य होता है। सप्लाई फ्रेश एयर टू इंजन, सेफ्टी, रिमूव कंबक्शन गैस, रिड्यूस नॉइज और इमिशन। यही इसका सही ऑप्शन भी करेक्ट है।
cool the engine, control fuel injection, the safety, remove combustion gas, reduce noise and emission। कहने का मतलब है कि जलाने के गैसेज को सुरक्षित निकालना, जलने को गैस को सुरक्षित निकालना, शोर और शोर कम करना। द एग्जॉस्ट सिस्टम डायरेक्टली हार्मफुल गैसेज अवे फ्रॉम पैसेंजर्स, रिड्यूस नॉइज वाया द साइलेंसर एंड कंट्रोल एमिशन। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे हम टारगेट कंपनी 95 पे आ गए हैं। व्हाट डज द व्हीकल VIN स्टैंड फॉर, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर कंटेंट, मतलब वाहन VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर में क्या होता है भैया? फ्यूल टाइप ओनली, यूनिक कोड आइडेंटिफिकेशन, मैन्युफैक्चरर, मॉडल, ईयर एंड सीरियल नंबर। तो यही होता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंजन ऑयल ग्रेड होता है, टायर स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल, सील और सीरियल नंबर की पहचान करने वाला यूनिक कोड होता है उसके अंदर। ठीक है, VIN नंबर में, यानी द 17 करेक्टर VIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन एवरी व्हीकल एंड इज इसेंशियल फॉर डॉक्यूमेंटेशन, स्पेयर पार्ट्स एंड रिकॉर्ड। यानी 17 करेक्टर का होता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है कि VIN नंबर कितने संख्या का होता है, ऐसे भी पूछ सकता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखिए दोनों दो प्रश्न यहाँ बन जाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात का। प्रश्न कैसे भी घुमाया जा सकता है, प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हाट इज द सेफ प्रोसीजर फॉर रिमूविंग ए व्हील, मतलब पहिया उतारने की सुरक्षित विद्या क्या है भाई? रिमूव नट्स व्हील व्हीकल इज ऑन ग्राउंड एट फुल स्पीड, या फिर लूजन व्हील्स नट स्लाइटली जैक अप व्हील देम रिमूव नट एंड व्हील्स। यही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, रिमूव ऑल नट्स बिफोर जैकिंग, जैक अप एंड रिमूव द राइट नट्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसका मतलब हिंदी में है कि पहले नट थोड़ा ढीले कर लें, वाहन को जैक करें, फिर नट और पहिया हटाएं। ठीक है, लूजिंग नट्स बिफोर जैकिंग, यूज द व्हील्स, रीअसिस्टेंस रिमूविंग आफ्टर जैकिंग, प्रिवेंट द व्हील फ्रॉम द स्पाइनिंग। तो कार्य है कि भैया नट वो निकालने से पहले ढीला कर लें, ढीला करने के बाद चीज़ें कर लें। चलिए अब इतना डिटेल में बता दिया हूँ। 97 में कि वाट मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एयर क्लीनर इन डस्टी BRO कंडीशन, धूल भरी BRO मतलब परिस्थितियों में एयर क्लीनर की क्या देखभाल जरूरी होती है? क्योंकि बॉर्डर रोड पहाड़ी एरिया, धूल मिट्टी बहुत है, तो ईयरली रिप्लेसमेंट होना चाहिए, डेली इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग रिप्लेसमेंट एज नीडेड होना चाहिए। बस यही ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बाकी ओनली इंजन स्मोक हो, नो मेंटेनेंस नीड हो, तो कहने का मतलब है कि जो रोजाना जांच और ज़रूरत पर साफ करना है ना होना चाहिए। इन BRO डस्टी हाई एल्टीट्यूड रोड एयर फिल्टर मस्ट बी चेक्ड एंड क्लीन डेली, प्रिवेंट इंजन डैमेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी तो आप लोग बताएंगे कि आप लोग को कैसा लग रहा है। मुझे तो भाई पढ़ा रहा हूँ तो मुझे समझ में भी आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, बाकी आप लोग बताएंगे। व्हाट डज द ड्यूटी साइकिल मीन फॉर ए BRO व्हीकल मैकेनिक, BRO वाहन मैकेनिक के लिए ड्यूटी साइकिल का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ गियर्स यूज्ड, शेड्यूल ऑफ मेंटेनेंस टास्क असाइंड ड्यूरिंग ए पीरियड, इन इंजन फायर ऑर्डर, या फ्यूल कंजम्पशन रेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है। ठीक है, शेड्यूल मेंटेनेंस टास्क असाइंड ड्यूरिंग द पीरियड। EX एक समय में निर्धारित मेंटेनेंस कार्यों की अनुसूची तैयार होती है। द ड्यूटी साइकिल डिफाइन द मेंटेनेंस शेड्यूल एंड टास्क असाइंड टू मैकेनिक ओवर ए गिवन पीरियड ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, चलिए 99 में फ्रेंड्स ये है कि हाउ शुड ए मैकेनिक डिस्पोज ऑफ यूज्ड इंजन ऑयल। यूज्ड इंजन ऑयल का मैकेनिक क्या डिस्पोज करेगा? मैकेनिक को इस्तेमाल किया गया इंजन ऑयल को कैसे डिस्पोज करना चाहिए? मतलब पोर इनटू ड्रेन और ग्राउंड पे कर देना चाहिए, या फिर कलेक्ट इन सील्ड कंटेनर और ऑथराइज डिस्पोजल होना चाहिए। तो यही होना चाहिए। ठीक है, सील कंटेनर लेके, या फिर बर्न टू इट ऑन साइट हो, मिक्स विथ फ्यूल हो। तो इसका काम है कलेक्ट इन सील्ड कंटेनर फॉर ऑथराइज डिस्पोजल, इसका होना चाहिए। ठीक है, बंद डिब्बों में इकट्ठा करें और आधिकारिक मतलब आधिकारिक निस्तारण के लिए दें। ठीक है, यूज ऑयल इज टॉक्साइज एंड मस्ट नॉट बी ड्रेन into the ground or water, it must be collected for proper disposal or recycle।
मान लो इसको कहीं रोड पे फेंक दिया, गाड़ी स्किड करके गिर जाएगी, कुछ लोग गिर जाएंगे, या कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जिसका नुकसान हो जाएगा, तो इसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट, ये दोस्तों कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बीआरओ व्हीकल मैकेनिक। ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए कि बीआरओ व्हीकल वाहनों मैकेनिक की सबसे महत्वपूर्ण है ना विशेषता क्या है। तो भाई साहब टेक्निकल प्रोफिशिएंसी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, सेफ्टी, अवेयरनेस, बस बी याद रख लीजिए कि स्पीड ऑफ रिपेयर ओनली नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, नॉलेज। क्योंकि ये चीज़ें आप में रहेगी नहीं तो कब रात को बिरात को गाड़ी कहीं खराब हो जाती है, कभी इमरजेंसी में रात में गाड़ियाँ आपका कम चलती हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़ने पर तो आपको रात को भी जाना पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी खराब हो जाना तो पड़ेगा। उस तरह टेक्निकल दक्षता मतलब ना टेक्निकल दक्षता, अनुशासन, समर्पण और सुरक्षा आज जागरूकता आपके अंदर रहेगी तो आप बीआरओ में व्हीकल मैकेनिक के तौर पे बहुत अच्छे माने जाएंगे। इसको आप मंत्र को याद रख लीजिए, बीआरओ मैकेनिक मस्ट कंबाइन टेक्निकल स्किल विथ मिलिट्री डिसिप्लिन वर्किंग इन एक्सट्रीम टेरेन टू कीप व्हीकल ऑपरेशनल। ठीक है, यहाँ होते हैं 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट फ्रेंड्स, है ना। अब आप लोग बताएंगे कि क्वेश्चन से कितना लाभ हुआ, क्या फ़ायदा है, सही है कि नहीं है, कमेंट्स करके बताएंगे मुझे, तो फिर आगे बात करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोग कमेंट्स करके बताएं।